भोपाल में आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। इसके बाद जनहित और प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ आवश्यक निर्णय भी लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना 24 जनवरी 2025 से लागू में संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिसमें अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषकों द्वारा 7.5 HP क्षमता तक का सोलर पंप लगाने के लिए शासन द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सोशल इंपैक्ट बॉन्ड योजना के लिए 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान और मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत सेवाओं को आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय जैसे निर्णय शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में भी सहभागिता की। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर यात्री सुविधाओं, सड़क परिवहन की मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, जिससे कि जितने भी टेम्परेरी कनेक्शनधारी हैं लगभग 3 लाख हैं और जो परमानेंट कनेक्शनधारी हैं वो करीब 20 लाख से ऊपर हैं। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफ़र करेंगे और केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग करेंगे कि आप उस सीमा को बढ़ाते जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे टेम्परेरी कनेक्शनधारी और फिर परमानेंट कनेक्शनधारी को हम सोलर से ये जो इलेक्ट्रिक पंप से सोलर में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि लाइन लॉस और सब्सिडी के जो बोझ आता है उससे भी मुक्ति मिले और किसान भी क्वालिटी की बिजली आसानी से अपने स्तर पर प्राप्त कर सके।